नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पर नतीजों को लेके इतना लंबा इंतजार करने को मिल रहा है। अभी लगभग 12 बजने वाले हैं, अब यहां पे जाके नतीजे फाइनल निकल के आ रहे हैं। चूँकि कोरोना काल में चुनाव कराना चुनाव आयोग के सामने ये जिम्मेदारी थी और चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि नतीजों को लेकर जो देरी हो रही है वो कोरोना के चलते हो रही है। चूँकि जो गिनती कराई जाएगी वो आराम से कराया जा रहा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं किया जा रहा। वहीं पे अब जाके बीजेपी ने खुशी मनाना शुरू किया है और यहाँ पे जो फाइनल आंकड़े हैं वो निकल कर आने लगे हैं। दोस्तों, अगर जो आप चाहते हो कि पल पल का जो अपडेट है बिहार चुनाव का वो आपको मिलता रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं। 243 विधानसभा सीटें आती है बिहार में, जहाँ पे 122 बहुमत का आंकड़ा होता है। शुरुआती जो रुझान निकल के आए थे सुबह में 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग, वो देखा जा रहा था कि महागठबंधन जो बहुमत का आंकड़ा 122 है उससे आगे निकल गई थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे एनडीए का खेमा खुश होता गया और एनडीए के खाते में जो बहुमत का आंकड़ा है वो आता गया। और बीच में अगर जो हम देखा जाए कि 11 बजे के बाद से लेके अभी तक एनडीए का जो खेमा रहा वो 118 से 126 122 ये यहाँ तक टिका रहा, यानी कि वो ना ही तेज़ी से बढ़ा ना ही तेज़ी से घटा। और अभी के आंकड़ों की बात करें तो एनडीए के खाते में 124 सीटें, तेजस्वी यादव प्लस यानी कि गठबंधन के खाते में 111 सीटें, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। जो शुरुआती रुझानों में 6 सीटों पे आगे चल रहे थे उनके खाते में सिर्फ 1 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 7 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। कहने वाली बात यह है कि अगर जो यहाँ पे जो एनडीए 124 पे आगे चल रही है वो 4-5 सीटें भी कम अगर जो जीतती तो यहाँ पे कहीं ना कहीं महागठबंधन फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो पाती। वहीं पे बात करें जो एनडीए का खेमा है उसमें बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और बात करें टोटल बीजेपी के खाते में 73 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के खाते में 43 सीटें आती दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार ही बनते हैं या कोई और बनता है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने कॉम्प्लीमेंट किया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो देखने वाली बात होगी। वहीं एनडीए के खेमे में वीआईपी पार्टी को 4 सीटें, हम के खाते में भी यहाँ पे 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी जो पहले पीछे चल रहे थे वो चुनाव जीत गए हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं यूपीए के खेमे में 76 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं आरजेडी को, और आरजेडी यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है। वहीं बात करें कांग्रेस जिन्होंने 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, और कहीं ना कहीं आरजेडी के मन में ये मलाल होगा कि अगर जो कांग्रेस को वो 50 सीटें या 40 सीटें देते और ज़्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ते तो आज ये आंकड़ा कुछ और होता और आरजेडी अच्छे खासे सीटों पर चुनाव जीत के यहाँ पे बिहार में सरकार बना सकती थी। लेकिन 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पे जीत मिली है। वहीं पे लेफ्ट के खाते में 16 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए सोचने वाली बात होगी कि बिहार में जीतने के बाद एक बड़ी बात ये होगी कि आगे भी चुनाव है जो बंगाल में जाने वाला है। और एक और बड़ी खबर जो निकल के आई यहाँ पे कि एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी जो पहली बार बिहार में भाग्य आजमा रहे थे, कुल 5 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की। यानी कि एलजेपी पार्टी जो बहुत पहले से बिहार में चुनाव में है, राज्य की पार्टी मानी जाती है, वो यहाँ पे सिर्फ 1 सीटें जीतने में कामयाब रही और एआईएमआईएम बिहार में 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का इस पर कहना है कि वो आगे बंगाल में भी चुनाव लड़ने वाले हैं। और इन आंकड़ों का असर सीधा देखा जा रहा था कि बंगाल पे भी पड़ने वाला, क्योंकि आगामी जो चुनाव है वो बंगाल में होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। अभी का आंकड़ा ये है कि यहाँ पे एनडीए साफ साफ मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही है। कल पूरे आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।